भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 30 दिसंबर 2024 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नई शुरुआत एक नई सप्ताह की हुई है और इस महीने का जो है वो आज सेकंड लास्ट दिन है, यानी कि कल इस महीने का 12 बजे के बाद जो है समापन हो जाएगा रात के, और 12 बज के 1 सेकंड पे जो है नया साल लग जाएगा, 2025 का आगाज हो जाएगा। तो आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से कामना करेंगे कि जैसे इस साल में जो है अच्छा भाव लहसुन को मिला, 2025 में भी अच्छा भाव लहसुन को मिले। जितने भी लहसुन से जुड़े व्यापारी हैं, किसान हैं, आड़ती हैं और जितने भी लोग इस व्यापार को करते हैं, सभी को जो है अच्छा भाव 2025 में मिले, यही हमारी कामना है। हमारे देखिए सारे व्यापारी भाई, देखिए हमारे गुप्ता जी जो है बड़ी आस लगा के मंडी में आते हैं, बहुत मेहनती हैं, लगातार रुकते भी हैं यहाँ पे, अपना माल भी बेच के जाते हैं, अच्छा माल लेके आते हैं, अच्छा बेच के जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो काम है ईरान ने, अफगानिस्तान ने खराब किया हमारे व्यापारियों का। चलिए आज बताते हैं कि हम क्या कुछ भाव है आज आजादपुर मंडी में सोमवार के दिन 30 दिसंबर के दिन के मंडी में कितनी गाड़ियां हैं, क्या भाव है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ देखिए जुड़े हैं प्राजी। प्राजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे है प्राजी? बढ़िया दीपक भैया। प्राजी साल ये जा रहा है, हाँ जी हाँ जी, और नया साल आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ संकेत दे रहा है जी? संदेश अभी देखो, लहसुन वाले के लिए तो अभी थोड़ी हालत खराब है। थोड़ी उम्मीद जगी थी कि बाजार ठीक हो जाएगा, लेकिन चाइना ने अभी भी कमर तोड़ रखी है हमारी। तो अब देखते हैं आगे नया साल का क्या माहौल बनता है। आज मार्केट में ना 17 गाड़ी आमदनी है, इसमें 7 गाड़ी तो अपनी यूपी की है और 2 गाड़ी पंजाब है, 4 गाड़ी एमपी है। तो 4 गाड़ी एमपी के अंदर 3 गाड़ी पुराना और 1 गाड़ी नया है, और बाकी ये 2 गाड़ी कोटा, 1 ईरान है। तो कुल मिला के छोटी बड़ी गाड़ी मिला के 16-17 गाड़ी हैं। और मार्केट में बिक्री ऐसी भाव की हो रही है 100-120 से लेके 150-160। कोई बहुत बढ़िया लाट हो तो 200 रुपये बिकता है। ये बाजार चल रहा है मॉल अभी। और प्राजी जो बढ़िया लाट जैसे आपने बताया 200, वो कहाँ से ज्यादातर आ रहे हैं? कोई लाट कोटा का भी आ जाता है, कभी अब पंजाब का आज 2 गाड़ी आई है। कोई क्वालिटी बढ़िया होगी तो 225, 230, 240 भी बिक जाएगी। क्वालिटी जैसा बढ़िया माल होगा तो बढ़िया माल मार्केट में कम है, हल्के माल ज्यादा है मंडी के अंदर जी। तो उस हिसाब से यहाँ पे माहौल चल रहा है। मीडियम बिक्री यहाँ पे 125-130 रुपए, या अच्छी मीडियम 135 बिकती है। लड्डू माल 140-145 बिक रहे हैं, मोटे माल 160-70-80 बिक रहे हैं। तो बाजार ये माहौल इस टाइम बना हुआ है सारा जी। प्राजी ईरान की एक गाड़ी बताई आपने? हाँ, ये गाड़ी ईरान की। क्या बात है, ईरान घुसता हुआ सा नजर आ रहा है? हाँ, लग तो रहा है, लेकिन जो अंदर खाते चाइना ने जो कमर तोड़ रखी ना, वो कहने को तो मंडी में माल नहीं आता, लेकिन बाहर के बाद माल आ रहे हैं ना, तो सारे ग्राहकों के पास पूरी आल ओवर मंडियों के अंदर हर जगह चाइना फैला हुआ है। तो चाइना की वजह से काम ज्यादा खराब है, इसलिए बाजार नहीं बन पा रहा है। हम थोड़ी उम्मीद जगी थी कि चाइना बंद हो जाए आज भी, तो हमारे देसी मालों का जो है कि माल मजबूत हो जाएगा और अच्छा माहौल बन जाएगा और ये माल बिकने लग जाएंगे। और जो थोड़े बहुत पुराने माल बचे हुए हैं ना, हाँ, लोगों ने इस उम्मीद से संजो रखे हुए हैं स्टॉक करके कि भाई चलो अच्छा भाव मिल जाए, वो अच्छा भाव भी मिल जाएगा। हाँ, मिल जाए। लोग बहुत ज्यादा घबराए भी हुए हैं। अब बाकी अभी लोगों की वीडियो देखो तो सब यही कह रहे हैं भैया घबराओ मत, 1 महीना फसल लेट हो गई है। ठीक है, लेट तो हो गई है, लेकिन यहाँ का माहौल अगर चाइना बिल्कुल बंद हो जाए ना, तो हमारे यहाँ का माहौल ठीक हो सकता है। अभी इस मंडी के अंदर कहने को तो देखो बिक्री है, मैं नहीं कहूँगा बिक्री नहीं है, बिक्री खूब है मंडी के अंदर। लेकिन बिक्री किसकी है? कम रेट की बिक्री है। 100-120 से लेके 150 के जितने मर्जी आप लहसुन भेज लो, बिक जाते हैं। बाकी जो व्यापारियों के महंगे माल पड़े हुए हैं मंडी के अंदर, वो बिकने पे नहीं आ रहे। उनके दिल से पूछ के देखो क्या हालत है, और मालों में वजन भी जा रहा है और किल्ला भी निकल के आ गया है, और ऐसी शक्लें हो गई है मालों की कि ग्राहक देखता ही नहीं है उनकी। प्राजी थोड़ी सी क्वालिटी दिखाते हैं। क्वालिटी में दिखाता हूँ ना, ये देखो, ये माल पुराने पड़ेंगे। ये असल में सारे माल 250-240 बिकने वाले थे, जो आज इसका बाजार 150-60 रुपए हो गया है, फिर भी ग्राहक नहीं पकड़ रहा। क्यों? इनमें किल्ला आ गया है। देखो, हाँ, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा हो रही है। तो यही व्यापारियों के हाल ज्यादा खराब हुए पड़े इस तरह। और ये क्या भाव बताया बाजी? ये 160-65 रुपए का बाजार है, जबकि ये 250-240 वाले माल है, तो बाजार डाउन हो चुका है। और ऐसे ये माल है, ये 250-300 का माल था लगभग, आज इसका बाजार रह गया 170-180 रुपए के आसपास। अब प्राजी यही कोटा के माल है जो 240-250 बिकने चाहिए, इसका बाजार रह गया 180-190 रुपए के आसपास जी। और ऐसे ये अपने ये रामपुर साइड के माल आए हैं, स्वाल साइड के। हाँ। तो ये बाजार है 170-180 रुपए के आसपास। हाँ। प्राजी जर्मिनेशन लगभग कितना जा रहा होगा एक कट्टे में? वो कम से कम जा ही रहा है, 1.5 से 2 किलो जा ही रहा है इसका।
जी राजी, अगर अब हम एमपी की बात कर लें, जैसे हम देखते हैं कि एमपी में इतनी ज्यादा धरपकड़ है कि वहां पे चाइना पहुंच नहीं सकता है। तो उसके पीछे आप कारण क्या, एकता मानते हो या वहां के जो किसान व्यापारी जागरूक हैं ये मानते बिल्कुल जी, वहाँ की मैं एकता मानता हूँ कि हाँ। वहाँ के जो एमपी के व्यापारी हैं इनमें एकता बहुत है। हाँ। आप देखना, ये गाड़ी आई थी तो कैसे उन्होंने उसका वो किया था, हाँ। तो उनमें एकता ज्यादा है। और ऐसी एकता हमारे दिल्ली में होनी चाहिए, सब आड़तियों में मिलकर। लेकिन यहाँ पे कहानी क्या है, आड़ती क्या करेंगे, मंडी में अगर 20 आड़ती है ना तो उसमें से 10-11 आड़ती तो खुद चाइना बेच रहे हैं, खुद तो बेच यहाँ पे रहे हैं। क्या वो होगा। सही बात है। जो नहीं बेच रहे, 2-4 आड़ती हैं मंडी में जो नहीं बेच रहे, बाकी लगभग तो सारे ही बेच रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन अब ये तो एमपी वालों को ही पता है कि कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा। तो उनको चाहिए कि यहाँ आके देखें कि क्या माहौल है, उस हिसाब से चलें। और मैं तो एक चीज कहता हूँ कि जैसे एमपी में एकता है, ऐसी एक टीम बना ली जाए, जैसे 5-5 दिन की ना एक टीम बना ली जाए, कम से कम, नहीं तो मैं कह रहा हूँ 1000 1200-1500 व्यापारी अगर एक टीम में शामिल हो जाएं, हाँ जी, हाँ जी। और वो एक सिस्टम बना ले कि भाई हर जो है ना महीने में, मतलब 5-5 दिन का एक वो कैटेगरी बना लें कि भाई 5 दिन आप लोग जाओ, 20 लोग जाओ मंडी में, हाँ। और आप जाकर के सर्वे करो बिल्कुल कि बिल्कुल, भाई कौन बेच रहा है, कौन बेच, और फिर उस चीज को रोको। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर इसी तरीके से 5-5 दिन अगर वो टीम रह के जाएंगी तो किसी को दिक्कत भी नहीं आएगी, दिक्कत भी नहीं आएगी। उनका काम भी चलेगा, हाँ। यहाँ से वो भाव भी प्रॉपर दे पाएंगे, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये चाइना जो है ना वो आना बंद हो जाएगा, बस बस, और मीडिया उनके साथ ही है। हाँ जी, वो जब यहाँ आएंगे तो हम उनके साथ हैं बिल्कुल। पूरी तरीके से कि भाई हम सब चीजों को दिखाएंगे कि भाई आखिर चाइना बिक कैसे रहा है। ठीक है ना। तो प्राजी, अब क्या लग रहा है कि फिलहाल जो भाव, जैसे आपने बताया 200 रुपए तक का हाईएस्ट भाव है, अब भाव किधर जाते नजर आ रहे हैं? भाव देखो, अभी ऐसा है, जो बारिश पड़ी है एमपी के अंदर, देखो कितनी तबाही है, कितना नुकसान हुआ है। तो ये हमारा जो फसल है नई वाली, वो 1 महीना समझो लेट हो जाएगी, तो हमारे को 1 महीने का भी आगे और टाइम मिल जाएगा। तो उम्मीद तो थोड़ी सी ये है कि हमारे जो पुराने माल है वो इज्जत से बिक जाएंगे, घबराहट वाली कुछ बात नहीं है। लेकिन रेट का जो चक्कर है, रेट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे जो रेट है, अगर व्यापारियों को नुकसान तो हो ही रहा है। मैं तो उनको कहूंगा भी अपने माल आप साथ साथ बेचते रहें, क्योंकि अब आखिरी का समय आ गया, अब तेजी की उम्मीद में होना है। जैसे जैसे ग्राहकी निकलती है वैसे अपने माल को आप बेचते रहो। और ये मेरे को उम्मीद है कि जिस हिसाब से फसल लेट हुई है, तो हमारे जितने भी माल हैं सारे, वो सारे इज्जत से बिक जाएंगे। सही बात है। प्राजी, आज मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियां भी 17 आ गई मंडी में। हाँ, आमदनी 17 गाड़ी है। सबसे ज्यादा कहाँ से बताइए आपने, कहाँ से? यूपी की 7 गाड़ी है। 7। क्योंकि जिन्होंने देखो स्टॉक कर रखे ना, वो माल अब निकल निकल के आएंगे। अभी तो आज गाड़ियां कम आई है, अभी कल वो देखना आप, स्टॉक वाले माल खूब निकल के आएंगे, सारे माल आएंगे। प्राजी, क्या लग रहा है अभी स्टॉक वाले माल कितने दिन में निकालना चाह रहे हैं लोग जल्द से जल्द? अब तो आखिरी समय है। तो अब ये जब जनवरी का महीना शुरू होने वाला है, नया साल शुरू होने वाला है, तो अब कब निकालेंगे? तो अब उनका टाइम है, वो निकलना ही निकलना है माल। लोगों ने थोड़ी उम्मीद रखी थी कि शायद लहसुन थोड़ा भाव से बिक जाता, तो वो थोड़ा स्टॉक कर रखा था। लेकिन जिस हिसाब से माहौल बन चुका है ना, अब उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि कुछ नहीं होने वाला। अब जो भी है, जैसे भी होगा, जो होगा ऊपर वाले को मंजूर है। अब बाकी माल को निकालो और माल को बेचो। अच्छा प्राजी, एक चीज और देखता हूँ कि एमपी के बाद में ना यूपी में जो मुझे एकता नजर आती है, यूपी में भी बीच में माल आया था, तो वहां के व्यापारियों ने भी जो है वो काफी ज्यादा उसका विरोध किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है आप। तो ऐसी अगर एकता सभी जगह हो जाए ना, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में और अगर हो जाए, तो फिर हमारे माल इज्जत से बिकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही। और जो लोग जैसे बेच रहे हैं ना चाइना, वो इस चक्कर में बेच रहे हैं कि भाई यार हमारे माल नहीं बिक रहे। लोग उनको, मैं कह रहा हूँ जब मंडी में माल ही नहीं होगा चाइना का या ईरान का, तो फिर क्या बिकेगा? क्या बिकेगा? फिर आप इज्जत से, देसी माल बिकेंगे, आप इज्जत से हमारे जो व्यापारी है उनको बुलाओ, बिठाओ, उनके मालों को बेचो। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? इस टाइम बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे जो व्यापारी भाइयों को, जो इन्होंने स्टॉक किया है, या जो भी यूपी का काम कर रहे हैं, या कोटा का कर रहे हैं, या कोई अपना एमपी का काम कर रहे हैं, हर बंदे को नुकसान हो रहा है, और बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ है इस चाइना की वजह से। तो मैं तो ये चाहूंगा कि चाइना आने वाले समय में चाइना ना ही आए। बाकी उम्मीद है कि जो नया साल चल रहा है, नए साल के रेट के हिसाब से चाइना नहीं आएगा। देखो कागजों में इसको बैन किया हुआ है, हाँ जी, 2012 या 13 से लगभग, है ना, लेकिन फिर भी ये आ रहा है। लेकिन जब इसकी कोई रिपोर्ट करता है तो ये पकड़ा जाता है। हाँ, जैसे कोई इसकी रिपोर्ट कर दे, भाई देखो वहां चाइना बिक रहा है, तो पकड़ा जाता है और साबित भी हो जाता है कि हाँ भैया ये चाइना है, ये ईरान का नहीं है। उसके साबित करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बताएगा कौन, प्रशासन को जागृत कौन करेगा? जागृत हमारे व्यापारी किसानों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि काम उन्हीं का खराब हो रहा है। भैया किसान जो अपना देसी लहसुन बो रहा है, उसको भाव नहीं मिल रहा, अब उनको खड़ा होना पड़ेगा, अब उनको एक दिन बनाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 2-2 दिन के लिए आ जाए, 5 दिन के लिए ना आए, 2-2 दिन के लिए 20-20 लोग टीम बना करके आ जाएं, है ना। और लगातार जो बिक रहा है, मैं कह रहा हूँ 10 दिन धरपकड़ करा दें, 10 दिन करा दें, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद देखो बिकना बंद हो जाएगा। और मैं वो बात बताता हूँ भैया
कि इस मंडी के अंदर जो माशा हो रहा है, जो 10 कट्टे 20 कट्टे बेचने वाला, वो भी इस टाइम पूरी पूरी गाड़ी पता नहीं उनकी कैसे सेटिंग हुई, उनके पास पूरी पूरी गाड़ी चाइना आ रहा है। बताओ। वो सीधा डायरेक्ट आड़त से भी मतलब नहीं है, हाँ। ऐसे ऐसे ग्राहकों ने अपनी सेटिंग कर दी है हाँ। कि उनके बाद डायरेक्ट सीधा चाइना आ रहा है और चाइना बेच रहे हैं। उन्होंने ज्यादा गंद मचाया हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पकड़ में आ गए ना भाई साहब, सच बता रहा हूँ मैं, तो उनको फिर छोड़ना भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो ये सोच रहे ना कि कोई कार्रवाई नहीं है, अगर मीडिया ने अगर उनको कैप्चर कर लिया हाँ, या फिर हमारे किसानों और व्यापारियों ने उनके प्रति वो कर दी, बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये उन्हें पता नहीं है क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कर तो रहे हैं, जरा थोड़ा सा बच जाए वो, बस और नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ सही बात है। क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं किसी चीज में कैप्चर हो गए ना, फिर काम उनका खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जितना उन्होंने कमाया है ना, उससे ज्यादा पता नहीं कितना गुना उन्हें लगाना पड़ जाएगा, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है समाज में छवि खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी। अब 2025 के लिए कुछ शुभकामनाएं तो दो, कैसा रहेगा माहौल? तो मैं यही कहूंगा, सबसे पहले मैं सभी व्यापारी भाइयों को, किसान भाइयों को, सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि बनी 1 तारीख को मेरी वीडियो बने ना बने वो तो पता ही नहीं है, पर मैं सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आने वाला साल उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी के लिए बहुत अच्छा जाए, चाहे हमारे व्यापारी हैं, चाहे हमारे किसान हैं, चाहे हमारे ग्राहक हैं, मतलब जो भी इस लाइन में काम करने वाले हैं, सभी के लिए ये साल अच्छा जाए, ताकि जो पिछले 2024 में जो लोगों को घाटे लगे हैं वो 2025 में सबके पूरे हो जाएं, तो अपने खुशहाल रहें और खुश रहें और स्वस्थ रहें। और अंत में कहेंगे चाइना ना आए। हाँ, चाइना ना आए बस। चाइना बैन ही हो जाए पूरी तरीके से। बस बस। प्राजी एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम हाँ जी, बताओ। फर्म हमारी जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A 273 दिल्ली सब्जी मंडी, और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67, 98 186 33 352। धन्यवाद प्राजी।